हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास 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 गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले 1 महीने से मैं वीडियो नहीं रख पा रहा हूँ। तो उसका काफ़ी बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं पहले भी आप सभी स्पाइनल कोड इंजर्ड भाइयों लोगों को कह चुका हूँ कि स्पाइनल कोड इंजरी एक ऐसी इंजरी है कि जिसमें हमें पूरा सफ़र एक तकलीफ़ों वेदनाओं के साथ चलकर निकलना है उसमें से, ठीक है। और ऐसी तकलीफ़ों को सहकर भी हमको एक्सरसाइज भी जितनी होती है उतनी, अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो भी मन से मजबूत रहना है और वो तकलीफ़ों से हार कर या परेशान होना नहीं है, बल्कि उसका कैसे भी करके हल निकालना है, ठीक है। और मैं पिछले 3 साल से अब तक 300 से प्लस वीडियो डाल चुका हूँ और उसमें मैं सभी अपने स्पाइनल कोड इंजर्ड भाइयों को यही एडवाइस देता हूँ कि जब भी स्पाइनल कोड इंजर्ड अपना कोई भी भाई अपने ग्रुप में आता है तो उसको सबसे पहले धैर्य रखना है, ठीक है। और यही कारण है कि पिछले 1 महीने से मैं जितने भी मेरे पे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो भाइयों को भी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अभी पिछले 1 महीने में काफ़ी तकलीफ़ों से मैं खुद गुजर रहा हूँ और अभी ये गुजरने में मुझे खुशी इस बात की है कि मैं दूसरों को समझाता हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ, लेकिन मैं वो ही सिखाता हूँ कि जो मैं खुद के ऊपर बीता हूँ और मैं उसके अंदर कुछ मैं पाया हूँ, उसके अंदर मैंने कुछ रिकवरी लिया है, उसके अंदर कुछ मैं सीखा हूँ। तो आज मैंने जो पिछली बार पिछले महीने जो वीडियो डाला था ब्लिस्टर का, मतलब कि जो एक्सरसाइज करते वक्त हमको कोई चोट लग जाती है, फल्ले वगैरह हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं पैरों में, हाथ में या कहीं पर भी कमर में, तो वो वजह से अभी स्पाइनल को इंजरी में ऐसा कहा जाता है कि हमारी स्किन जहाँ जहाँ पे सेंसेशन नहीं होता है वो पतली भी हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से ये छाले हो जाना, ब्लिस्टर्स हो जाना, छिल जाना, चोट लगना, ये बहुत जल्दी हो जाता है और उसमें रिकवरी का रेट भी ऐसा कहा जाता है कि स्लो आता है। स्लो भी इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग क्या है कि प्रॉपर वे में हमको केयर लेना आता नहीं है, ना वो पैरों में वो जगह पे जान होती है, इसलिए हम उसको ठीक से संभल पाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को हमको हाथ से संभालना पड़ता है, इसीलिए वापस कुछ ना कुछ मूवमेंट करते वक्त हर वक्त हमको किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो यही कारण है कि इस वजह से जितने भी अपने स्पाइनल कोड भाई है वो क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमको रिकवरी आ रही है बहुत अच्छी और उसमें ये बेड-शोर हो गया या ये चोट लग गई या और कोई कारण है कि जिस वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें मेन तकलीफ़ यही आती है कि आपको क्यों वो चोट में या बेड शोर में रिकवरी नहीं आता है, क्योंकि उसकी केयर लेनी पड़ती है। और मैं दोस्तों, आप नहीं मानोगे, पिछली बार जब जनवरी में मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कि ये जनवरी 2023 में, तब मुझे 4 महीने लगे थे ब्लिस्टर को सॉल्व करने में। आप ये देख सकते हैं, उसके भी पिक्स में यहाँ रख रहा हूँ कि ये बात यहाँ तक आ गई थी कि मुझे भी इसकी शायद प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी मैंने लगभग 4 से 5 डॉक्टर अलग अलग चेंज किए, उसके इंजेक्शन वगैरह भी लिए, उसके घर पे इतना ड्रेसिंग वगैरह मैं खुद करता था, ठीक है।
और यहाँ पर भी इस बार वापिस आज 10 महीने बाद फिर से मुझे, जो मैं फिजियो वर्ल्ड से मैंने नया अपना शेड्यूल स्टार्ट किया था, उसके अंदर भी वापस मुझे वही चोट का सामना करना पड़ा। और मेरा जो एंकल था, जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर को ही मेरे को वापस ब्लिस्टर हो गया। और उस वजह से आपको मैंने सारा वीडियो बना के दिखाया था कि इस तरीके से फ्रेंड मेरे को पूरा प्रॉब्लम हुआ था और मैं वो लेवल पे पहुंचा था। और आज 1 महीने बाद कंटिन्यूस सुबह शाम मैं उसका प्रॉपरली ड्रेसिंग करता था। हर एक वीक में डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाता था रेगुलर। ठीक है, मेरे भी कम से कम 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा पैसे खर्च हुए, लेकिन मैंने 1 महीने के अंदर रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से ले लिया। और अभी ये नेक्स्ट पिक में आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं इसमें रिकवरी भी लेके आया। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कि घाव है वो घाव को ज़्यादा गहरा नहीं हो जाने देना है, उसको कैसे भी करके उपली सतह तक की ही सीमित रखने देना है और उसको वहाँ से नीचे उतरने नहीं देना है। अगर वो घाव जैसे जैसे ऊंडा उतरता जाएगा, जैसे जैसे वो घाव गहरा अंदर चला गया, तो फिर वो घाव का स्पेस बाहर बढ़ता जाता है और उस वजह से आपको फिर ज़्यादा एटमॉस्फेयर के बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहने से फिर दूसरे जम्स लग जाते हैं और उस वजह से आपको फिर दूसरी तकलीफ़ों का सामना पड़ता है, वहाँ पे पस हो जाता है। ठीक है, मेरे को अगले जो ब्लिस्टर हुआ था उसमें काफ़ी यानी हर रोज पस होता था। हर रोज सुबह में मैं पस मैं साफ करता था पहले उसको डेटॉल से, और उसको बाद उसको बीटाडीन से क्लियर करके, और फिर वहाँ पे मैं उसका जो एंटीसेप्टिक वगैरह लिया था वो मैं लगाता था। और इस बार जो हुआ उसमें एक भी बार मैंने पस नहीं होने दिया। ठीक है, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि हमें ये स्पाइनल कोड इंजरी में यही सीखना है दोस्तों कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती हो तो नेक्स्ट कभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमको वो तकलीफ में से कुछ सीखना है कि जो पिछली बार हमने गलती किया था वो दोबारा ना हो। ठीक है, और अभी मैं आपको वो ही नसीहत दूंगा, वो ही सिखाऊंगा कि मेरा जो पिछले 1 महीने के सफ़र में मैंने बस वो ही किया कि रेगुलर सुबह शाम सबसे पहले मैं जब भी नहाने जाता था तो पैर ऊपर करके जाता था। ठीक है, मतलब कि जो बाथरूम था मेरा, वो बाथरूम के अंदर ही जो हम पत्थर लगाए हुए होते हैं, ठीक है, साबु वगैरह रखने के लिए, तो मैं व्हीलचेयर पे बैठ के डेली नहाता हूँ। मैं इसीलिए आपको ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ ये सब न हो, और हुआ है तो आप कैसे कर लेंगे। देखिए, मैं एक्सरसाइज के तो वीडियो बहुत डाल चुका हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे वीडियो भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अब हमारी डेली एक्टिविटी का एक पार्ट हो गया है। हमारी ज़िंदगी के साथ ये सब जुड़ चुके हैं और हमें ये सबसे हारना नहीं है, बस कैसे भी करके इसमें से निकलना है, खड़े होना है। तो जब अगर खड़े होने का हमने ठाना है तो फिर उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं। और इसके लिए आपको काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है, काफ़ी मन से मक्कम होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ। तो मैं जो नहाने जाता था तो उस वक्त मैं पैर को ऊपर रखता था, वो जहाँ बाथरूम में साबु रखने की जगह जगह वगैरह होती है वहाँ पे, और वहाँ पे पैर रखता था और फिर आराम से नहा लेता था, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरने नहीं देता था। आज 1 महीना हो गया, अभी भी एक भी बार मैंने वो पैर को मैं पानी से नहीं धोया है। तो सबसे पहले वो चीज़ का आप ध्यान रखो कि जहाँ कहीं भी ऐसा घाव लगता है तो आप कभी भी वहाँ पे पानी नहीं गिरने दोगे। अगर पानी
वहां पे गया तो वो भाग आपका भीगेगा, और भीगेगा तो वहां की चमड़ी फिर ढीली हो जाएगी, और वो सूखने में या उसमें टाइम लगेगा, और गीली चमड़ी में ऑक्सीजन और वगैरह जर्म्स लगने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और पस भी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। मेरे अगले वाले जो ब्लिस्टर हुआ था उसमें सेम यही प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है दोस्तों, कि ये जब हम नहाने जाते हैं तो वो भाग का हमको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात कि जब नहा धोकर आते हैं तो सबसे पहले उस वक्त हमारे हाथ बॉडी का हर एक पार्ट क्लीन होता है, तो उस वजह से ही उसी वक्त हमको तुरंत ही डेटॉल जो लिक्विड होता है, ये मैं बता रहा हूँ, डेटॉल लिक्विड आपको मार्केट में मिल जाएगा, 20-25 रुपए की बॉटल आती है। तो एंटीसेप्टिक, उससे वो भाग को धीरे धीरे हल्के कॉटन से क्लीन कर देना है। ठीक है। और हल्के कॉटन से क्लीन करने के बाद थोड़ा पंखा फास्ट चला देना है, और फिर पंखा से वो क्या है, वो सारा सूख जाएगा। और उसके बाद जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट है वो आपको ट्यूब देंगे, जो स्पेसिफिक आपकी तकलीफ से रिलेटेड है। ठीक है। मेरे को सिल्वर मैक्स करके ट्यूब थी, वो बताई थी। तो अभी क्या है कि बहुत सारे फ्रेंड ग्रुप में ये वीडियो के बाद मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे, ये वीडियो के बाद भी नहीं, लेकिन मैं जितने भी ग्रुप से जुड़ा हूँ उसमें लोग इतने सारे कुछ लोग पूछते कि यार बेड सोर की क्या दवाई है, कुछ लोग पूछते यार गैस की क्या दवाई है, कुछ लोग पूछते यार ये कब्ज एसिडिटी की क्या दवाई, कुछ लोग बोलते यार ये हमको चोट लगी है उसकी क्या। हर एक लोग दवाई का ये पूछ पूछ करते। लेकिन दोस्तों एक चीज आप सोचो कि दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ बनती है वो दवाई में सबसे पहले तो पेशेंट का भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोई भी दवाई के अंदर भी भरोसा नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वो दवाई भी आपको ठीक नहीं कर पाएगी। क्योंकि हर एक दवाई के अंदर भी प्रॉपर कंटेंट होता ही है। अगर डॉक्टर आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, डॉक्टर अगर होशियार है, ठीक है, तो बात है ही नहीं कि आपको वो दवाई से ठीक नहीं होगा। तकलीफ यही है कि आप वो दवाई को ठीक टाइम पे लेते नहीं हो। और उसी के साथ साथ आपको जो परहेज रखना है, क्या बोला है कि खट्टा नहीं खाना है, या आपको तीखा नहीं खाना है, या तली हुई चीजें नहीं खानी है, ठीक है, या ज्यादा मीठा नहीं खाना है, ठीक है, या कोई छाछ वगैरह नहीं पीना है। तो जो जो चीज का परहेज बोला है, ये सिर्फ मैं ऑप्शन बताया आपको, तो वो परहेज आप नहीं करते हैं, तो वो वजह से एक तो प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर परहेज, ये दो चीज है। और उससे भी मेन चीज है आपका भरोसा। तो जब तक ये तीनों चीज एक साथ नहीं मिलती है ना दोस्तों, तब तक आपको अमरूद भी लाके दे देंगे ना, तो भी आपको ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो मैं सभी दोस्तों से एक ये भी चीज मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, कि जब भी आपको आपके डॉक्टर वगैरह कोई दवाई रिकमेंड करते हैं तो उसके ऊपर भरोसा रखो कि मुझे उससे ठीक होगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मैंने ये दवाई ली, ये लगाया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो मुझे अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ उनको कि भाई आपको अभी तक ठीक इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसको ठीक नहीं करना चाहते। ठीक है। जिस दिन आपने उसको ठीक करना चाहा ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, वो आप खुद हो। ठीक है। क्योंकि जब तक पेशेंट खुद नहीं चाहेगा ना कि मुझे ठीक होना है, तब तक उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। तो मैं एवरी मॉर्निंग वो ही करता था कि डेटॉल से वो घाव को, चोट को, वो ब्लिस्टर को, वो छाले को प्रॉपर तरीके से क्लीन करता था, उसको सूखने देता था, उसके ऊपर वो एंटीसेप्टिक जेल वगैरह लगाता था। ठीक है। और फिर पूरा दिन ऐसे ही मैं रेस्ट मोड पे ही रहता था। 1 महीने से मैं रेस्ट मोड के ऊपर हूँ। ठीक है। कि जिस वजह से वो पूरी तरीके से हील हो जाए। वहां पे दोनों साइड, पैर के दोनों साइड पिलो वगैरह रख देता था कि पैर का पंजा गिर ना जाए। जो भाग पे चोट लगी है ना, वो भाग कहीं और बेड के साथ, क्या कोई को घर में जो और कोई व्हीलचेयर पड़ा है, या आप सोफा पे बैठे हो, या कोई पिलो है, बच्चे आपके आसपास घूम रहे हैं, कोई और चीज पड़ी है,
तो उसके साथ डायरेक्ट संपर्क में ना आए कि जिस वजह से उसके ऊपर लगी हुई दवाई चिपक जाए या वो दवाई हट जाए कि जिस वजह से आपको रिकवरी कम आए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और मैं रेगुलर किया तब जाके मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों मैं आप सबसे भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कोई भी तकलीफ आता है तो उसमें हिम्मत मत हारिए। ठीक है, मेरे को भी लगा था कि मेरे को जब ये घुटनों पे इंजरी हुआ था तो वो हील होने में 4 महीने लगे थे। तो ये तो पूरा आधा पंजा है। तो ये तो मेरे को ऐसा हो गया था कि दोस्त कसम आप सबकी कि मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं इतना धैर्य रखने वाला इंसान फिर भी कि यार ये तो 2 साल 1.5 2 साल का सफ़र हो गया मेरा। अब मैं तो वापस इंजरी में पीछे चला गया रिकवरी की। तो मैं कैसे इसको करूँगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला कि तू कर सकता है। ठीक है, अगर तू दूसरों को एडवाइस दे सकता है, तू दूसरे लोग तेरे से मोटिवेट हो रहे हैं, तेरे से कुछ उनको समझने को सीखने को मिल रहा है और आज तेरे साथ ही ऐसा हुआ है तो तू हिम्मत मत हार। ठीक है, तेरे साथ जो जो तकलीफें हुई है, गलतियां हुई है तेरे से, तेरे को उसमें से कुछ सीख कर उसको अपने आप को समझा कर, ठीक है, कैसे उसको रिकवर करना है ना, बस उसके ऊपर फोकस करो। मैंने वो ही किया कि पिछली बार जो जो गलतियां की थी वो इस बार नहीं मैंने दोहराई। और यही रीज़न है कि मैंने जो पिछली बार 4 महीने कवर किया था, ठीक है, और वो भी छोटा सा था, और वही चीज़ आज 2 साल बाद शायद होती रिकवर, वो मैंने 1 महीने में क्लियर की। और बीच में एक और चीज़ दोस्तों आपको कहनी रह गई मेरी, कि मैं एक और बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ और शायद उसी का भी एक और कारण है कि मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसका भी मैं वीडियो इसके बाद में थोड़े ही दिनों में मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तब तक आप वेट करिएगा, क्योंकि मेरे सर के ऊपर भी तकलीफ़ें आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग ही तकलीफों के शिकार हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ मस्त एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रिकवरी ही ले रहा हूँ। तकलीफें के वीडियो में अब रखना इसीलिए शुरू किया है क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि भावेश भाई को सिर्फ एक्सरसाइज करना ही नहीं आता है या रिकवरी लेना ही नहीं आता है, तकलीफें मेरे ऊपर भी आती है और तकलीफों से निकलना भी मेरे को आता है। ठीक है, और वो इसीलिए आता है क्योंकि आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। और वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी SCI भाई है, ठीक है, वो भी जल्दी रिकवर हो जाए, हम सब एक साथ रिकवर हो। ठीक है, और कुछ नहीं। तो मैं दोस्तों बस आप लोगों से लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि हौसला कभी मत हारिएगा। ठीक है, आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।